देखिए दोस्तों, पिछले 4 से 5 दिनों के दौरान से भारत के तमाम राज्यों पर बारिश की एक्टिविटी में भारी यहाँ पर कमजोरी दिखाई दे रही है। और इसी के साथ ही बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला वेदर सिस्टम, जिसकी यहाँ पर तमाम देशवासियों का नजर बना हुआ है। यानी बंगाल की खाड़ी पर वेदर सिस्टम जो उभरने वाला है, जिसका यहाँ पर असर भारत के तमाम राज्यों पर दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ जहां पर ब्रेक मानसून कंडीशन बनी हुई है, वहां पर एक बार फिर से भारी बारिश की एक्टिविटी बनने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से बंगाल की खाड़ी पर यहाँ वेदर सिस्टम बनेगा और किस तरीके से इसका नया नया यहाँ पर ट्रैक दिखाई दे रहे, यानी कुछ यहाँ पर मॉडल्स ये बता रहे हैं कि ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा, कुछ मॉडल मध्य भारत की ओर दिखाई दे रहे हैं और कुछ मॉडल ये बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई गुजरात की ओर बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पर तमाम तरीके का यहाँ पर ट्रैक जो है, तमाम तरीके के मॉडल यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, आप सभी को बता दें, ये वाला जो मॉडल है ये यहाँ पर बता रहा है कि जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का कोस्टल एरिया है, बांग्लादेश के दक्षिणी वाले एरिया, यहाँ पर यह वेदर सिस्टम इंडिकेट कर रहा है। और ये जो वेदर सिस्टम है, ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्रभावित करता हुआ, राजस्थान समेत गुजरात को भी ये प्रभावित करता हुआ आगे बढ़ेगा। लेकिन वहीं अगर इस यहाँ पर इस अगर हम मॉडल की बात करें, यानी यहाँ पर दूसरे तरीके की यहाँ पर ट्रैक की अगर हम बात करें, जो अनुमानित यहाँ पर ट्रैक है, तो यहाँ पर देखिए ये वेदर सिस्टम उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज पर डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ यह जो वेदर सिस्टम है, ये छत्तीसगढ़ के रास्ते मध्य प्रदेश को भारी तरीके से प्रभावित करेगा और महाराष्ट्र को भारी तरीके से प्रभावित करेगा। और ये मुंबई को भी प्रभावित करेगा, गुजरात को भी प्रभावित करेगा। और इसी के साथ साथ उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के भी इलाकों को प्रभावित करेगा। यानी इसका जो यहाँ पर दायरा रहेगा, ये काफी ज्यादा इंटेंस रहेगा, काफी ज्यादा यहाँ पर जो है डाइवर्स रहेगा, यानी काफी ज्यादा ये बड़ा रहेगा। और इसी के साथ ही देश के कई राज्यों पर इसके वजह से जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाएगी। और इसी के साथ ही ये जो वेदर सिस्टम रहेगा, काफी ज्यादा इंटेंस तरीके से प्रभावित करेगा और इसी के साथ ही तमाम क्षेत्रों पर इसका भारी असर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जिस तरीके से लगातार बारिश में कमी रही है, उसके बीच अगर यह वेदर सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ता है, तो देश के कई राज्यों पर भीषण बारिश यहाँ पर संभव है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, आप सभी को पता है, जब यह वेदर सिस्टम मध्य भारत की ओर बढ़ेगा, तो मानसून ट्रफ भी इसके साथ साथ यहाँ पर आगे बढ़ेगी। और इसी के वजह से, यानी मानसून ट्रफ और इस वेदर सिस्टम के मिले जुले प्रभाव की वजह से राजस्थान, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पर भीषण बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी इलाके काफी बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। यानी यहाँ पर कह सकते हैं 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगे और कई इलाकों पर रुक रुक कर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, हम तीसरी यहाँ पर आप सभी को मॉडल दिखाएंगे। तीसरी यहाँ पर जो अलग तरीके का यहाँ पर प्रेजेंटेशन है, उसको अगर दिखाएं, तो यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी के काफी ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं उत्तर और पश्चिम, यानी उड़ीसा के कोस्टल एरिया, पश्चिम बंगाल के कोस्टल एरिया, यानी कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह वेदर सिस्टम उभरता हुआ दिखाई देगा। और इसी के साथ ही इसका ट्रैक जो रहेगा, ये पूरा उड़ीसा को यहाँ पर कवर करेगा और महाराष्ट्र को कवर करेगा, दक्षिणी मध्य प्रदेश को कवर करेगा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ को प्रभावित करता हुआ ये मुंबई और गुजरात को प्रभावित करेगा। और गुजरात के जैसे ही ये अरब सागर की ओर बढ़ेगा, वैसे ही एक बार फिर से काफी इंटेंस होने लगेगा, काफी मजबूत होने लगेगा। और इसी के साथ ही गुजरात पर इसका भारी से बहुत भारी यहाँ पर असर हो सकता है। गुजरात में भीषण से भी भीषण बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर रिकॉर्ड की जा सकती है। यानी इसका दायरा कुछ अलग तरीके से भले से है, लेकिन गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र का इलाके, तमाम क्षेत्रों पर इसकी यहाँ पर भीषण बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं वेदर सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से बंगाल की खाड़ी पर दिखाई दे रहे हैं और मानसून को यहाँ पर एक्टिवेट करने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। तमाम जानकारी हम आप सभी को देते रहेंगे। धन्यवाद।